एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन मल्टीडबल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कैन एंड कुड के मेन यूजेस करेंगे। सबसे पहले कैन। अब कैन का यूज किया जाता है एबिलिटी को शो करने के लिए, यानी कैन का मीनिंग क्या बनेगा? सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अब कैन का यूज और किस लिए किया जाता है? कैन यू हेल्प मी। अब इंटेरोगेटिव में इसका यूज ऐसे किया जाता है, अब किसी को परमिशन देनी है या किसी से परमिशन लेनी है इनफॉर्मल मैनर में, तब भी कैन का यूज किया जाता है। जैसे यू कैन गो, आप जा सकते हैं। तो उसी तरह से अब कुड का यूज किया जाता है। कुड का यूज किया जाता है जिसका मीनिंग बनेगा सकता था, यानी पास्ट ऑफ कैन। ऐसी एबिलिटी जो पास्ट में यूज की गई या पास्ट में एबिलिटी की बात हो तब कुड का यूज किया जाता है। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यानी कि जब मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ सकता था। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर मेरे में वो क्षमता नहीं थी कि मैं इंग्लिश बोल सकता, यानी मुझ में वो क्षमता नहीं थी या एबिलिटी नहीं थी कि मैं इंग्लिश बोल सकता। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर। अब नेक्स्ट है कैन बी का यूज। अब कैन बी का मतलब होता है हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी की बात होती है। जब ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। शी कांट बी हियर नाउ बिकॉज शी वर्क्स इन हर ऑफिस 9 AM to 6 PM। वह घर पर नहीं हो सकती इस समय या अब, क्योंकि वह 9 बजे से 6 बजे तक अपने ऑफिस में काम करती है। अब नेक्स्ट है अब कुड बी। कुड बी का यूज किया जाता है जिसको हम कह सकते हैं हो सकता है या हो सकता था। यहां पर भी पॉसिबिलिटी की बात आती है, तो जिसमें लेस पॉसिबिलिटी की बात हो सकती है। माई ब्रदर कुड बी लेट फॉर हिज क्लास, यानी मेरा ब्रदर जो है वो क्लास के लिए लेट हो सकता है, यानी हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी लेस पॉसिबिलिटी होती है। हिज फादर कुड बी एट होम, उसके पिता घर पर हो सकते हैं। नेक्स्ट कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव फॉर्म में अब इसका यूज किया जाता तो क्या मीनिंग बनेगा? किया जा सकता था। इंग्लिश कुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती थी। ही कुड बी हेल्प्ड बाय यू, उसकी सहायता आपके द्वारा की जा सकती थी, यानी पास्ट में जो काम किया जा सकता था उसके लिए हम कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि पैसिव फॉर्म में सेंटेंस बनेगा। अब कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी पैसिव फॉर्म में बनेगा, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? किया जा सकता है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती है। He can be helped by us, उसकी सहायता हमारे द्वारा की जा सकती है, यानी जो काम किया जा सकता है उसके लिए हम कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पैसिव फॉर्म में बनेंगे सेंटेंस, उसमें करते हैं। अब कैन प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कैन है प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या बनेगा? पास हो सकता है। He can have a car, उसके पास कार हो सकती है। She can't have a new smartphone, उसके पास एक नया फोन नहीं हो सकता है, यानी नया स्मार्टफोन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? कैन प्लस वर्ब की थर्ड, कैन है प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसी तरह से कुड है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास हो सकता है या पास हो सकता था। He could have an extra pen, उसके पास एक एक्स्ट्रा पेन हो सकता है। He could have मनी बट यू डिडंट आस्क हिम, उसके पास मनी हो सकती थी, यानी पैसा हो सकता, लेकिन आपने उससे पूछा ही नहीं। तो इसके लिए हम कुड प्लस वर्ब की थर्ड है प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जिसका मीनिंग क्या बनता है? पास हो सकता है या पास हो सकता था। अब कुड का एक और यूज किस लिए हम करते हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, could you please help me, could you fetch me that book please, तो इसके लिए भी हम could का यूज करते हैं, यानी किसी से नंबर निवेदन करना तो हम could का यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर। कीप वॉचिंग द लर्निंग जोन।